साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और सेकेंड काउंसलिंग के लिए सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सेकेंड काउंसलिंग का कटअप भी जारी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को यह कटअप लिस्ट समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर CML रैंक के आधार पर कटअप दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस कॉलेज का आपका कटअप कितना गया है और आपका क्या आगे एडमिशन हो सकता है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा अधिक नंबर है फिर भी मेरा कॉलेज नहीं मिला है और बहुत लोगों को कम नंबर के ऊपर भी कॉलेज मिल गया है, एक कैसे हो गया, कैसा कटअप है, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपके साथ कोई भी गलती हुई है, आपका नंबर अधिक होने के बावजूद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है या कोई और आपके डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है टेलीग्राम तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर टेक स्टडी बीएड, कोई स्पेस नहीं देना है, जैसे हम बता रहे हैं टेक स्टडी बीएड आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपकी हेल्प वहाँ पे होती रहे। अब बात करते हैं कटअप के बारे में। जो आपका सेकंड कटअप लिस्ट जारी किया गया है इसमें कुछ बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज भी प्राप्त हुआ है, कुछ को सेमी गवर्नमेंट में मिला है और प्राइवेट में मिला है। अब देखिए, जो कटअप तैयार किया गया है यहाँ पे CML रैंक के आधार पर किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बाकी सभी स्टूडेंट के लिए परेशान होने वाली बात है। जो अदर कैंडिडेट है, जैसे कि जनरल को छोड़ के जो भी बिहार में जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, चाहे वह SC हो, ST हो, EBC हो, ठीक है, EWS हो, तो उनको कहीं से कोई आरक्षण का लाभ इस समय नहीं मिला है और कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। वे चाहे तो आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, वे चाहे तो राज्यपाल को मेल कर सकते हैं या चाहे तो अपना कोर्ट का शरण ले सकते हैं, उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके पीछे रीजन क्या है आइए समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, CML रैंक जो है ना, यह आपका CML रैंक जो है इसको बोलते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि 1,16,000 समथिंग बच्चे ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से एक बहुत का एडमिशन हो गया। तो मान लीजिए 1,16,000 या जो पास किया था, हम मान लेते हैं 1,80,000 बच्चा पास हुआ था इस एग्ज़ाम में, उसमें से किसी का रैंक 50,000 है, किसी का रैंक 70,000 है, किसी का रैंक 80,000 है। तो यह रैंक क्या दर्शाता है? यह रैंक दर्शाता है कि मान लीजिए किसी का 50,000 रैंक है तो 1,80,000 जो बच्चा एग्जाम दिया था उसमें से इसका 50,000वां स्थान है, यानी कि इससे पहले 49,999 बच्चे जो हैं इससे अधिक नंबर लेके आए हैं। यह CML रैंक का मतलब होता है, यह होता है कॉमन मेरिट लिस्ट। एक होता है आपका कैटेगरी लिस्ट होता है, जहाँ पे उसके कैटेगरी में जैसे 1,80,000 तो बच्चा पास हुआ, लेकिन उसमें आप कॉमन मेरिट लिस्ट में उसका 50,000 है जो कि जनरल बच्चा में है, लेकिन कैटेगरी में जब आएगा तो उसके कैटेगरी का कितना बचा था तो वहाँ पे उसके आधार पे मान लीजिए कि 10,000 आ गया तो उसके कैटेगरी में उसका रैंक हो गया 10,000। तो ये कैटेगरी रैंक होता है। इस पर क्या किया है एलुमनी ने, चाहे फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो या सेकेंड मेरिट लिस्ट हो, यहाँ पर क्या किया है CML रैंक के आधार पर ही आपका मेरिट बनाया है, यानी कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कोई भी आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिला है। हालाँकि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रैंक देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहना है उनका कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ वहीं पे लाभ दिया गया है बच्चों को, बाकी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में और बाकी प्राइवेट कॉलेज में कहीं नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके रिजर्वेशन का यहाँ पे हनन किया गया है। प्राइवेट कॉलेज में भी तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं तो समझिए ऐसे 100 सीटें हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो यहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे बिहार में BC को 12% आरक्षण है तो 12 सीटें उसके लिए रिजर्व हो जाएगी, 18% EBC के लिए तो 18 उसका सीट 100 में से हो जाएगा, जनरल के लिए अगर 40% है तो 40 सीटें उसका रिजर्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, सभी को जनरल सीटें बना दिया गया है। इससे नुकसान किसका है? SC, ST, EWS और EBC जो कैटेगरी है जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उनका मतलब नुकसान है, क्योंकि जनरल वाले बच्चे तो अधिक नंबर होते हैं, उसमें आपको काउंट होना होता है। अगर आपका कैटेगरी में होता तो जाहिर सी बात है कि आपका कम नंबर के ऊपर भी हो जाता। एक तो रीजन ये हो गया कटअप अधिक होने का। दूसरा रीज़न है कि आपने कॉलेज का विकल्प गलत दे दिया है। बहुत लोगों ने क्या किया है, ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल दिया है, प्राइवेट कॉलेज की संख्या 1-2 ही डाला है, जबकि अधिक से अधिक आपको डालना चाहिए था।
और इस वजह से कटअप ज़्यादा चल गया, उस कॉलेज में हुआ नहीं। तो आप लोग ने भी गलती किया है। और दूसरा बात है यहाँ पे कि रिजर्वेशन का खेला हुआ है, किसी को कोई भी रिजर्वेशन का यहाँ पे फ़ायदा नहीं दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी के आधार पर नहीं दिया गया है। नहीं तो वही कैटेगरी होता तो एससी का कैटेगरी है उसका 50 पे भी हो जाता, एसटी का जो है 45 पे भी हो जाता, मतलब अलग अलग कैटेगरी में ईबीसी का 50-55 पे भी हो जाता। लेकिन अब आपको फाइट करना पड़ा अधिक के ऊपर, ठीक है। फिर भी जो कॉलेज 9 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनका भी कटअप कम किया है और उनको कम नंबर पे भी कॉलेज मिला है। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है प्रभावित किया है कटअप को, और इस वजह से आपका इस लिस्ट में नाम नहीं देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो बातें बताई गई है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यहाँ पर भी देखिए कहीं पर भी कैटेगरी रैंक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में हम आरक्षण का लाभ देंगे, हालांकि यहाँ पर कहीं भी कैटेगरी रैंक की बात नहीं की गई है। तो इसमें कटअप समझने वाली बात है। यह मिनिमम रैंक कितना है, तो देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो एसटी का कटअप गया है वह कितना गया है 24,623। अगर आपका रैंक 24,623 से लेके 24,623 के अंदर है, मतलब 24,623 के अंदर आपका रैंक है तो आपको यह कॉलेज अलॉट होगा। अगर मान लीजिए 24,623 आपका रैंक है, अगर आपको यह कॉलेज नहीं मिला है तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और वहाँ पे अगर कॉलेज आप सिलेक्ट किए होंगे तो। आगे देखिए एससी का कितना गया है, इसी में अलग अलग कैटेगरी का कितना गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन को आपका मतलब डिसाइड किया गया है, एससी एसटी कैटेगरी के अलग तरीके से यहाँ पे डिसाइड किया है ताकि मतलब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। कहने का मतलब इससे पहले जो था आपका रिजर्वेशन का प्रोसेस जो नालंदा यूनिवर्सिटी लेती थी वो नंबर बेसिस पे होता था। अगर नंबर बेसिस पे होता तो धांधली करने में नहीं बनता। अगर यहीं पे दे दिया था कि इस कॉलेज का एससी का कटअप गया है 74 गया है, मान लीजिए इसका गया 75 गया है, तो कहने का मतलब बच्चा को तो हो जाता कि 74 नंबर 75 नंबर, उसको समझ में आ जाता कि मेरा नंबर कम है तो नहीं हुआ। तो पहले नंबर के आधार पर होता था, लेकिन यहाँ पर धांधली करने में बनता है, यहाँ पर गलती करने में बनता है, गलती होती है तो पकड़ में नहीं आता है, इसलिए CML रैंक के आधार पर यह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका कैटेगरी रैंक जो दिया गया है ये आप दिया गया है कहाँ पे, इसका फ़ायदा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिला होगा, ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन का। आगे देख सकते हैं किसी भी कॉलेज का, देखिए जिसका आप देख सकते हैं इसका कटअप कम क्या होगा, जैसे कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यह कॉलेज देख सकते हैं, यहाँ पे यूआर का जनरल का जो है 65,000 रैंक है और 99,000 तक उठाया है। यानी कि जिसका मतलब जिसने भी इस कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है उसका नंबर कम होगा, 99,000 रैंक है उतना बच्चा में, तो जाहिर सी बात है कि इसका कम नंबर पे भी एडमिशन हो गया होगा। अब इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 71,474 गया है यूआर का। देखिए यहाँ ही पे आपको मिला होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहीं पे आपको आरक्षण का लाभ मिला होगा। बाकी सभी में देखिए सभी में आपको यूआर कैटेगरी नज़र आ रहा है, सभी में आपको यूआर कैटेगरी नज़र आ रहा है, कहीं पर भी आपको आ रहा है। यहाँ पर SC फीमेल आ गया, आपका जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होगा उसमें आ गया, उसके अलावा सब में आपको प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या दिखेगा, यूआर दिखेगा। अब कहने का मतलब कि यूआर का कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस कॉलेज का कटअप कितना गया। जैसे 79,845 है और यहाँ पे 1,04,000, अगर किसी ने यह कॉलेज सेलेक्ट किया होगा जाहिर सी बात है तो यहाँ पे 1,04,000 उसका रैंक होगा, उसको भी कॉलेज मिल गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप कॉलेज कौन सा सिलेक्ट किए हैं इस बात पर भी आपका निर्भर करता है। बहुत लोग क्या किए हैं कि 9 कॉलेज चूज करना था, ऊपर से 5 कॉलेज गवर्नमेंट डाल दी है, 4 कॉलेज कंस्टिट्यूएंट डाल दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनका 70 नंबर है, ऊपर से 5 गवर्नमेंट डाले तो गवर्नमेंट तो मिलेगा ही नहीं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाले 4, उसका भी कटअप 70 से ऊपर चल गया, 75 चल गया, मान लीजिए 72 गया, तो कहाँ से होगा। और कह रहे हैं कि हमको कॉलेज नहीं मिला। बहुत लोगों ने क्या किया था, ऐसे ऐसे कॉलेज चॉइस किया होगा जहाँ पे कटअप कम गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 74,000 रैंक है तो यहाँ पे उनकी संभावना अधिक है होने का। यहाँ पे देखिए 1,23,000, इस कॉलेज को देखिए पर्वतीय साइंस कॉलेज ऑफ चौक मधेपुरा, यहाँ पे आप देखिएगा EVC की बात करें तो 1,23,000 तक रैंक तक उठा लिया गया है, यानी कि 1,23,000 रैंक है वहाँ तक इसको ले लिया गया है। अब समझिए कि कितना कम कटअप गया होगा इस कॉलेज का, ठीक है। तो जो कॉलेज चॉइस बच्चों के लिए कम होता है ना, जिस बच्चे को चॉइस कम करते हैं वहाँ पे कटअप तो कम जाता है, और जिस कॉलेज का मतलब चॉइस ज़्यादा होगा बच्चों का वो कटअप जो है उसका ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1,50,000 EVC है, 1,50,000 रैंक तक यहाँ पे उठा लिया गया है, यानी कि 1,50,000 रैंक भी है उसका भी हो गया है, कह सकते हैं उसका 40-45 नंबर होगा उसका भी हो गया है एडमिशन, लेकिन अधिक नंबर होगा उसका भी नहीं होगा। तो ये डिसाइड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हैं और कौन सा कॉलेज नहीं चूज़ करते हैं, इसके आधार पे आपका यह डिसाइड होता है, ठीक है। कटअप जो है इसी के ऊपर डिसाइड होता है और यहाँ पे देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप इसके ऊपर दे रहे हैं BC कैटेगरी या ABC कैटेगरी के ऊपर, देखिए BC दे रहे हैं तो आपको सब में देना चाहिए था ना। रिजर्वेशन सभी कॉलेज में समान होता है। अब ऐसा तो है कि आपका जो प्राइवेट कॉलेज है या जो गवर्नमेंट कॉलेज है वह कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आप सपोज कीजिए कि अगर कोई SC कैटेगरी ST कैटेगरी का नंबर कम है,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है जनरल के हिसाब से काउंट कीजिएगा तो उसका कम जाएगा। तो ये चीज़ें है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि चलिए आप लोग की भी कुछ ना कुछ गलती है, आप लोगों ने क्या गलती किया है ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आपका कॉलेज चॉइस हो रहा था तो उस समय आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ किया था। कई अधिक आपने प्राइवेट कॉलेज के बजाय गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया था। हमने उस समय आपको कहा था बार बार कि 80 से कम है आपका तो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाइए ही नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालिए। 60 से जिसका कम है वो तो कोई भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज डाले ही नहीं, सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज डाले। तो जो जिन्होंने डाला है उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है अच्छे तरीके से, और जो नहीं डाले हैं उनको नहीं हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पे 55 नंबर पे इनको कॉलेज मिला है। इनका नंबर कितना था, इनका नंबर है 55 और 55 नंबर पे इनको यह कॉलेज मिल गया है। तो देखिए इस पर कट ऑफ आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, किसी का 45 नंबर पे हो गया है, किसी का 50 पे हुआ है, किसी का 55 पे हुआ है, किसी का 60 पे हुआ है, किसी का 70 पे भी नहीं हुआ है। अब चॉइस जैसे कि है उसके आधार पे हुआ है। इन्होंने क्या किया था, 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज दिया था, तो इन्होंने विकल्प ज़्यादा दिया था, किसी न किसी कॉलेज में हो गया। और बाकी लोगों ने विकल्प दिया था लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया था, जो आप उसके हकदार भी नहीं, आपका नंबर कम है, वहाँ तक कट ऑफ जाएगा ही नहीं, उतना आपका पहुँचेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं, कंस्टिट्यूएंट में नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट अगर जिसने सिलेक्ट किया था 9 का 9 अधिकतर उनको मिल गया है। तो कट ऑफ डिसाइड वैसे नहीं होता है, हर कॉलेज के ऊपर जितना बच्चे अप्लाई करते हैं उसके आधार पर जो संख्या होती है उसी के आधार पर डिसाइड होती है। तो किसी कॉलेज में 49 पे, हमें तो मैसेज आया कि 49 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो गया है, बताइए 49 नंबर पे, अभी बताया ना आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो कटअप इस तरीके से है, लेकिन एलएनयू को भी प्रतिष्ठा लानी चाहिए, नंबर के आधार पे कटअप डिसाइड करना चाहिए था। सीएमएलएन के आधार पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, छात्रों को समझने में भी दिक्कत होता है। वही अगर कटअप होता कि चलिए इसका कॉलेज का कटअप 70 गया और बच्चा का अगर 69 है तो जाहिर सी बात है उसको पता होता है कि मेरा नहीं है, लेकिन 71 है उसका 70 गया तो पकड़ा जाता है। इसलिए सीएमएलएन का खेल होता है और ये चीज़ चलती रहेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी तो वह जो है सीएमएलएन नहीं बल्कि कटअप के आधार पर देती थी। तो यहाँ से कटअप का प्रोसेस समझ के होंगे। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, वहाँ पर पिन कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देखना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।